सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 21 तारीख है और आज के दिन में कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण का स्मृति मनाती है, पर्व मनाती है। माता मरियम ने वैसे अपने आप को ईश्वर के हवाले करते हुए कहा था, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और उस वादे के अनुसार माता मरियम ने जीवन बिताया और प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता को इस धरती पर लाया, प्रस्तुत किया। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से कलीसिया याद करती है धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण को मनाती है। यानी कि माता मरियम ने बाल्यावस्था से ही अपने आप को समर्पित किया, उनके माता पिता ने प्रभु को अर्पित किया और उस अर्पित जीवन को, समर्पित जीवन को माता मरियम ने 100% जीते हुए सभी लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हम सभी लोगों को अपने आप को प्रभु के हाथों में, प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित करना है। और वो समर्पण का जीवन हम सबों को हर दिन, हर वक्त, हर पल जीने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु की सेवा कर सकें, प्रभु की महिमा कर सकें। आज के दिन में विशेष रूप से माता मरिया की मध्यस्थ मांगे सभी समर्पित लोगों के लिए कि उनका समर्पण निष्ठावन समर्पण हो, सच्चाई का, ईमानदारी का, हकीकत का समर्पण हो और सभी समर्पित लोगों के जीवन के द्वारा प्रभु के निरंतर महिमा होती रहे, प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार होता रहे। और आज के दिन में हम लोगों को वचन दिया गया है मनन चिंतन करने के लिए। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 संख्या 41 से 44 का प्रसंग दिया गया है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं यीशु यरूशलेम पर विलाप करते हैं, यरूशलेम की दशा और दुर्दशा देखकर विलाप करते हैं, क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, प्रभु का आदर सम्मान नहीं किया, प्रभु का वचन नहीं सुना, उसके अनुसार आचरण नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, प्रभु के पास जुड़े नहीं रहे, प्रभु के साथ मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़े। इसलिए प्रभु को इन सभी लोगों के व्यवहार को देखकर दुख होता है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, यरूशलेम के निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के शहर को देखकर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे और तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों से क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु यरूशलेम शहर को देखकर रो पड़ते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। मान लो हम किसी से कोई प्यार करते हो और वह व्यक्ति हमारे प्यार को नहीं समझता, उसके विपरीत जीवन बिताता है, तो निश्चित रूप से हम सबों को दुख होता है। वही बात प्रभु यीशु को हुई। प्रभु यीशु ने यरूशलेम के लोगों से बहुत प्यार किया, लेकिन लोगों ने उस प्यार को स्वीकार नहीं किया, टुकरा दिया और इसलिए प्रभु को दुख हुआ। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, या यरूशलेम मंदिर के शुद्धिकरण से पहले होता है। ये प्रभु का दुख व्यक्त करना यरूशलेम के बारे में, यरूशलेम के मंदिर के शुद्धिकरण से
पहले होता है, यानी कि पहले से ही प्रभु ने देख लिया था कि यरूशलेम की दशा और दुर्दशा, इसलिए प्रभु ने अपना दुख व्यक्त किया। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु का यरूशलेम पर रोने का अर्थ यह है कि वह यरूशलेम से बहुत प्यार करते थे, बहुत अगाध प्यार था प्रभु का यरूशलेम के प्रति, इसलिए यरूशलेम के इस कठोर व्यवहार को देखकर प्रभु को गहरा दुख होता है। अगले बिंदु में हम लोग देखते हैं यरूशलेम ने ईश्वर से प्यार भरी आशीष टुकराई। यरूशलेम के लोगों ने ईश्वर की प्यार भरी आशीष को टुकराया, क्योंकि वो ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं थे, दुनिया की ओर अभिमुख थे, और अपने स्वार्थ के वजह से वो ईश्वर की उस आशीष को टुकरा देते हैं। अगले बिंदु में हम देखते हैं यरूशलेम के लोगों ने ईश्वर को महत्व नहीं दिया था। यरूशलेम के लोगों ने ईश्वर को महत्व नहीं दिया, स्वयं को महत्व दिया, स्वयं की योजनाओं को आगे बढ़ाया, ईश्वर की इच्छा योजना को नहीं समझा और महत्व नहीं दिया। अगले बिंदु में हम लोग देखते हैं ईश्वर इंसान के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता है, लेकिन इंसान नहीं चाहता। ईश्वर निरंतर इंसान के साथ वो प्यार का संबंध रिश्ता बनाए रखना चाहता, लेकिन इंसान अपने ही मनमाना आचरण करता। इस बात से भी प्रभु यीशु को यरूशलेम पर दुख हुआ। आगे हम देखते हैं इंसान अपने जीवन में ईश्वर या भूमिका नहीं समझता है। इंसान अपने जीवन में ईश्वर की भूमिका को नहीं समझता, इसलिए ईश्वर को टुकरा दिया। आगे हम देखते हैं ईश्वर लोगों को पश्चाताप का मौका देता है। भले ही इंसान ईश्वर को टुकरा देता है, ईश्वर इंसान को बारंबार पश्चाताप का मौका देता है, ताकि इंसान पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट के जाए, इसलिए मौका देता है। लेकिन मौके के बावजूद मनुष्य अपना हृदय को कठोर बनाए रखता है और ईश्वर के पास नहीं लौटता है। आगे हम देखते हैं प्रभु यरूशलेम को पश्चाताप के लिए बुलाते, इसलिए प्रभु विशेष रूप से यरूशलेम को पश्चाताप के लिए बुलाता है। जो भी गलत विचारधारा, गलत कार्य उन्होंने किए, उससे दूर रहते हुए प्रभु के पास पवित्रता के लिए लौट के आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, समय दिया, संदर्भ दिया। फिर भी यरूशलेम इस बात को नहीं मानता, नहीं सुनता और अपने ही मनमाना आचरण करता है। इस बात से प्रभु को दुख हुआ। और कुल मिला के प्रभु आज के प्रसंग के माध्यम से कहता है, जो व्यक्ति प्रभु को टुकराएगा, नहीं अपनाएगा, उसके अनुसार नहीं चलेगा, उसके विधान के अनुसार नहीं चलेगा, उसको अस्वीकार करेगा, उसके मूल्यों का, सिद्धांतों का अस्वीकार करेगा, तो निश्चित रूप से उसको उसका खमियाजा भुगतना होगा। उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसके जीवन में निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए यरूशलेम के इस मंदिर के यरूशलेम के लोगों को संबोधित करते हुए प्रभु आज के दिन में हम सबों को भी संबोधित करता है। यरूशलेम को देखकर प्रभु को दुख हुआ, तकलीफ हुई, प्रभु को काफी गहरा दुख पहुंचा। मुझे देखकर, मेरे जीवन को देखकर, मेरे सोच विचार को देखकर, मेरे उठना बैठने को देखकर, हाव भाव को देखकर, मेरे कार्यकलापों को देखकर क्या प्रभु को आनंद मिलता है, दुख मिलता है? इस बात पर हम लोग विचार करें। आज का दिन है भाइयों बहनों, विचार करने के लिए, अपने अपने जीवन पर विचार करने के लिए, किस प्रकार का जीवन और कैसा जीवन मैं जीता हूं। क्या मैं एक उदाहरण का जीवन जीता हूं? क्या मैं प्रभु की गवाही बन के जीवन बिताता हूं? क्या प्रभु के सच्चे साक्षी बन के जीवन बिताता हूं? क्या मैं प्रभु ने जिस कार्य के लिए मुझे चुना, नियुक्त किया, अपनी क्षमताओं से, खूबियों से भर दिया, क्या मैं उसको प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करता हूं? किस प्रकार का मेरा जीवन है आज के दिन में? इन सभी बातों पर मनन चिंतन करने के लिए और इस जो अच्छाइयां उसमें आगे बढ़ने के लिए, जो अच्छाइयां नहीं है उनको छोड़कर पश्चाताप करते हुए एक अच्छा जीवन बिताने की कामना करते हुए प्रयास करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन के संदेश को ग्रहण करें, उसको अपने दिल में रखें, प्रभु को
जो पसंद है, जो प्रिय है, उस कार्य को करें। जो प्रभु को पसंद है, जो प्रिय है, उस कार्य को करें। जो पसंद नहीं है, उन सभी बातों को अपने जीवन से दूर करें, आदतों को दूर करें, और प्रभु को कौन सी बात प्रिय लगती है उस कार्य को करते हुए निरंतर प्रभु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा देखें। वही प्रभु निरंतर हम सबों को बहुतायत की आशीष, कृपा, अनुग्रह प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।